अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, इजी, नॉलेजेबल इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हम करेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखेंगे और साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है पिज़्ज़ा। वाओ! कितना यम्मी सा हमारा आज का टॉपिक है, कितना अच्छा टॉपिक है पिज़्ज़ा, ठीक है ना? पिज़्ज़ा यानी कि पिज़्ज़ा। अब ये तो सबको मालूम है कि पिज़्ज़ा क्या है। हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ये क्या है? अगर किसी को नहीं पता तो हमारी आज की वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। पिज़्ज़ा क्या है? ये कैसे तैयार होता है? और इससे आप जो है वो किस तरीके से आप इसको खा सकते हैं। पिज़्ज़ा इज़ अ यम्मी फूड लव्ड बाय किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिज़्ज़ा इज़ है एक यमी मज़ेदार, यमी का मतलब मज़ेदार, फूड खाना, ठीक है, लव्ड यानी कि पसंद करते हैं, पसंद करते हैं या पसंद किया जाता है बाय किड्स यानी कि बच्चे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल पूरी, ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के, दुनिया भर के, ठीक है ना। पिज़्ज़ा इज़ अ यमी फूड, पिज़्ज़ा एक मज़ेदार लजीज खाना है, लव्ड बाय किड्स जिसे बच्चे पसंद करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के। यानी पिज़्ज़ा एक लजीज मज़ेदार खाना है जिसे पूरी दुनिया के बच्चे पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पसंद करते हो, बड़े भी इसको काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। इट स्टार्ट्स विद अ राउंड डफ बेस टॉप्ड विद टोमेटो सॉस। इट ये स्टार्ट्स का मतलब शुरू होता है, स्टार्ट्स शुरू होता है, विद से आ एक, राउंड का मतलब होता है गोल, डफ बेस यानी कि गोल आटा बेस, आटा बेस, ठीक है ना। राउंड डफ बेस गोल आटा बेस से शुरू होता है, यानी सबसे पहले जो है वो आटे की एक गोल सी बेस बनाई जाती है। टॉप्ड विद टोमेटो सॉस, टॉप्ड यानी कि उसमें शामिल किया जाता है या होती है या शामिल की जाती है या डाली जाती है, विद से टोमेटो टमाटर की सॉस का मतलब होता है चटनी, ठीक है। इट स्टार्ट्स ये शुरू होता है विद अ राउंड डफ बेस, आटे के एक गोल दायरे से शुरू होता है, टॉप्ड विद टोमेटो सॉस उसमें जो है वो टमाटर की चटनी होती है। यानी इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, वो ये एक गोल आटे बेस के साथ शुरू होता है जिसमें टमाटर की चटनी भी शामिल होते हैं। इनके सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने का यहाँ पे हम आपको तरीका इसमें जो है वो बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, गोल आटे का जो है वो बेस होता है, उसके नीचे जैसे कि जिसको आप रोटी कहते हैं उसी तरह से कुछ होता है, तो उसके ऊपर जो है वो क्या होती है, टमाटर की चटनी शामिल होती है। नेक्स्ट कम्स द फन पार्ट, नेक्स्ट अगला, कम्स आता है, द फन पार्ट, फन का मतलब होता है तफरीही, पार्ट हिस्सा। नेक्स्ट कम्स द फन पार्ट यानी कि अगला तफरीही हिस्सा आता है। नेक्स्ट कम्स, यहाँ पे मैंने लिखा, इधर जो है वो वर्ड लिखा हुआ है कम्स, कम का मतलब होता है आना, कम्स आता है। अब हमने यहाँ पे इसको देखना है कि यहाँ पे हमने जस्ट पिज़्ज़ा को डिस्कस नहीं करना, हमने यहाँ पे जो कि हम इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस डालते हैं, तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे टेंस इस्तेमाल हो रहा है यानी कि किस ज़माने की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ वगैरह जो है वो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है। और इसके साथ ही
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस का इजाफा हो कि COME, कम कम का मतलब होता है आना, और साथ में एस का हमने यहाँ पे इजाफा किया तो इसका मतलब ये कम्स बन गया, आता है। ये क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो गया, ठीक है ना। एडिंग टॉपिंग्स, एडिंग यानी कि शामिल करना, शामिल करना, टॉपिंग्स यानी कि टॉपिंग्स यानी इसमें चीज़ें शामिल करना, ठीक है। नेक्स्ट कम द फन पार्ट, अगला तफरीही हिस्सा या तफरीही मरला आता है एडिंग टॉपिंग्स, टॉपिंग्स को शामिल करना। यू कैन चूज चीज वेजीज, यू आप कैन सकते हैं, चूज इंतखाब, इंतखाब कर सकते हैं, चीज पनीर का, वेजीज सब्जियों या सब्जियां, ठीक है ना। यू कैन चूज चीज वेजीज, जैसे कि उसमें आप पनीर या सब्जियां जो है उनका इंतखाब कर सकते हैं। लाइक पेपर्स एंड मशरूम्स और मीट्स लाइक पेपरोनी, लाइक जैसा के पेपर्स यानी कि काली मिर्च, पेपर्स का मतलब होता है काली मिर्च, एंड और मशरूम्स, मशरूम्स ये किस्म की जड़ी बूटी होती है, और या मीट्स गोश्त, लाइक जैसा कि पेपरोनी, ठीक है। यू कैन चूज आप इंतखाब कर सकते हैं, चीज़ पनीर का, वेजीज सब्जियों का, लाइक पेपरोनी, पेपर्स लाइक पेपर्स जैसा कि काली मिर्च, एंड मशरूम्स और मशरूम्स, और मीट्स या गोश्त लाइक पेपरोनी जैसा कि पेपरोनी, ठीक है ना। आप सब्जियां पनीर या काली मिर्च और मशरूम या पेपरोनी जैसे गोश्त का इंतखाब कर सकते हैं। After that, it's baked in a hot oven until it's golden and gooey. After that, इसके बाद इसके बाद it's ये के baked यानी कि पकाया जाता है, पकाया जाता है, इन में आ एक हॉट गरम ओवन तंदूर, तंदूर में, अंटिल जब तक इट्स ये है, गोल्डन सुनहरी, एंड और गोए यानी कि गोभी, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद इट्स बेक्ड इसे पकाया जाता है, ये पकाया जाता है, इन अ हॉट ओवन एक गर्म तंदूर में, अनटिल जब तक इट्स गोल्डन ये सुनहरी ना हो जाए, एंड गोए और गोभी यानी इसके बाद उसे एक गर्म तंदूर में उस वक्त तक पकाया जाता है जब तक ये सुनहरी और गोभी ना हो जाए, ठीक है ना। यानी गोभी का मतलब यानी कि ये फूल ना जाए, सही तरीके से अंदर से बिल्कुल पक ना जाए, ठीक है ना। फाइनली इट्स रेडी टू बी स्लाइस्ड एंड ईटन, फाइनली आखिरकार, इट्स ये है, रेडी तैयार, टू बी स्लाइस्ड काटने, एंड और ईटन खाने। फाइनली आखिरकार इट्स रेडी टू बी स्लाइस्ड ये काटने के लिए तैयार है, एंड ईटन और खाने के लिए, यानी आखिरकार ये काटने और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब ये है कि आखिरकार ये पक गया है, आप जो है अब इसको काट कर खा सकते हैं। पिज़्ज़ा पार्टीज विद फ्रेंड्स आर द बेस्ट एंड इवन पिकी ईटर्स कैन फाइंड अ स्लाइस दे लव। पिज़्ज़ा की पार्टीज दावतें, विद के साथ, फ्रेंड्स दोस्तों, आर हैं, द बेस्ट बेहतरीन, ठीक है। पिज़्ज़ा पार्टीज यानी कि पिज़्ज़ा की दावतें विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, आर द बेस्ट बेहतरीन है, पिज़्ज़ा की दावतें दोस्तों के साथ बेहतरीन हैं, एंड और
इवन हत्ता के, पिकी यानी के चुनने वाले, ईटर्स खाने वाले, कैन सकते हैं, फाइंड यानी के ढूंढ, एक स्लाइस टुकड़ा, दे वो, लव पसंद करते हैं। ठीक है। एंड और इवन पीकी ईटर्स, हत्ता के चुनने वाले, खाने वाले, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो चुन के खाते हैं। फाइंड अ स्लाइस, ढूंढ सकते हैं एक टुकड़ा, दे लव, जिसे वो पसंद करते हैं। क्योंकि जो पिज़्ज़ा होता है इसकी जो है वो 2-3 वैराइटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो जिनको जो चीज़ पसंद होती है वो उसी चीज़ को लेकर उसको खाना पसंद करते हैं। So next time you are hungry, ask for a slice of pizza and enjoy every bite. So लिहाजा next time, अगली दफा, you are, आप हों, जब भी आप हों hungry, भूखे, ask for, ask यानी कि कहें, for के लिए, एक, slice टुकड़े, ऑफ के, पिज़्ज़ा यानी कि पिज़्ज़ा। ठीक है। सो लिहाजा नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा या अगली बार, यू आर हंग्री, जब आप भूखे हों, आस्क फॉर अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़े के टुकड़े का कहें या उसको मांगें, एंड और इंजॉय, लुत्फानंदोज़ हों, एवरी, हर, बाइट, बाइट का मतलब होता है टुकड़ा, बाइट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना। एंड इंजॉय एवरी बाइट, और हर टुकड़े से लुत्फानंदोज़ हों, यानी कि अगली दफ़ा जब आप जब भी भूखे हों तो आप जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या पिज़्ज़ा मंगवाएं, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा लें और हर उसके छोटे टुकड़े से लुत्फानंदोज़ हों। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप भी जो है अपनी पसंद की चीज़ों को एंजॉय किया करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और हर इंसान की अपनी पसंद अपनी नापसंद होती है, लेकिन अपनी पसंद की चीज़ें भी होती हैं, उनमें भी आपने जो है वो बैलेंस रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।